Hello students, welcome to today's session. In today's session, we'll be discussing the previous year questions from the chapter Real Numbers, and this is the chapter 1 of your Maths class 10th NCERT, and we'll be discussing the previous year questions today. आज इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2020 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. So, and before we proceed further, if you haven't already, please subscribe to the channel and share it with your friends. Okay. पहला क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है. 2020 में 1 मार्क्स में क्वेश्चन है. द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन अ प्राइम नंबर इज, यानी प्राइम नंबर में टोटल कितने फैक्टर्स होंगे. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट्स अ प्राइम नंबर? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, सो इट हैज 2 फैक्टर्स. 2 विल बी द आंसर. ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर आपको MCQ टाइप में मिल जाते हैं. सो यू हैव 2 फैक्टर्स. तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं. कूल, कोई प्रॉब्लम? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हैं 2 एंड 1. 3 एक प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हैं 3 एंड 1. 19 एक प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हैं 19 एंड 1. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जो खाली 1 से और अब खुद से डिविजिबल हो. ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से. इट इज इसेंशियल दैट यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. ठीक है, पढ़ने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है. तो 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया हुआ है. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको HCF और LCM कैलकुलेट करना है 12, 21, 15 का. फटाक से वीडियो को पॉज करिए एंड आप खुद से करने की कोशिश करिए पहले. ओके, सोल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम. सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं. आपने 12 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सिंपल फॉर्म्स में उसको आप प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए. तो 12 को आप 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो. 21 को 3 इंटू 7 और 15 को 3 इंटू 5. अब बताओ इनमें क्या कॉमन है? इन फैक्टर्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? क्या 3 तीनों में कॉमन है? 3 तीनों के मल्टीपल्स में आपको कॉमन दिख रहा है ना, मतलब फैक्टर्स में कॉमन दिख रहा है ना. तो 3 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 3 HCF हो जाएगा. और LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके अलावा HCF में जो आपने इंक्लूड कर लिया है उसके अलावा आप हाईएस्ट पावर के जो नंबर्स बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हो. तो यहाँ पे 2 की पावर में 2 अवेलेबल है, 7 की पावर में 1 अवेलेबल है और 5 की पावर भी 1 अवेलेबल है. तो LCM कैसे निकालोगे आप 3 को इंक्लूड करे रहोगे और जो बाकी बचे हुए हैं उनका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 420. तो आप देख पा रहे हो ना ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया हुआ है. इसका मतलब योर स्पीड हैज टू बी रियली गुड ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओ. जस्ट बिकॉज वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुरंत ही हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो भले 1 मार्क्स के होते हैं, दे टेक टाइम. ओके, सो आई होप यू क्लियर है. ओके, चलिए अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया हुआ है 2020 में. क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? Show that the square of any positive integer cannot be of the form 5q plus 2 or 5q plus 3 for any integer q. What are they saying is कि कोई भी अगर आपके पास में एक पॉजिटिव इंटीजर है, इफ यू हैव अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ यू स्क्वायर दैट, आप उसका स्क्वायर करोगे, इट कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q plus 2 या 5q plus 3 के फॉर्म का नहीं रहेगा इफ वी अज्यूम एन इंटीजर q. तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम कोई a मान लेते हैं. a हम कोई पॉजिटिव इंटीजर मान ले रहे हैं और उसको b से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, बट हम यहाँ पे b की वैल्यू 5 ले रहे हैं. क्यों 5 ले रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि वो 5q plus 2 या 5q plus 3 के फॉर्म का नहीं है. तो 5 लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा ना कि 5q plus 1 है कि 5q है कि किस फॉर्म का आएगा. इस वजह से आप क्या करते हो? आप सबसे पहले एक नंबर मान लेते हो a और एक दूसरा नंबर मानते हो b जिसको आप 5 मान लेते हो. b is equal to 5. Now what you do is you divide. आप यहाँ पे डिविजन करोगे. कैसे डिवाइड करेंगे? आप देखो, आपने यहाँ पे उसको डिवाइड करा है, यानी a को आपने 5 से डिवाइड कर दिया. अज्यूम करते हैं हम
अज्यूम करते हैं कि जब हम a को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट हमको m मिला है और रिमाइंडर हमको r मिला हुआ है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, रिमाइंडर को तो जनरली r मान लिया जाता है, कोशेंट को जनरली लोग q मान लेते हैं, बट यहाँ पे q नहीं माना है मैंने, क्योंकि ऊपर ना 5q+2 के फॉर्म में प्रूव करना है, तो q दो जगह कंफ्यूजन हो जाता, तो दो जगह तो नहीं मान सकते ना q क्योंकि ऊपर ऑलरेडी q गिवन था, तो मैंने यहाँ पे अपने कोशेंट को m मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने a को डिवाइड किया है 5 से, और जब हम a को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको कोशेंट माना हमने कि m है और रिमाइंडर हमारा r है। अब अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आप जानते हो, क्या आपको पता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको पता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ऐसा होता है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस रिमाइंडर, तो a इज इक्वल टू 5m प्लस r लिख सकते हैं ना। अब आप एक बात बताओ, यहां पे आपका डिवाइजर 5 है, तो आपका रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 5 से कम ही रहेगी ना वैल्यू। डिवाइजर अगर 5 है तो रिमाइंडर की वैल्यू तो हमेशा 5 से कम ही आएगी। सो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4, यही 5 आपके पास में वैल्यूज हैं। आपको यही पांचों r की जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में आपको बारी बारी से रखनी होगी। ठीक है, ओके। अब पॉसिबल वैल्यूज r की ये हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 देखो, a इज इक्वल टू 5m प्लस r है, यहां पे हम r इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। ऑल राइट, पहले r की इतनी वैल्यूज पॉसिबल है ना, वी हैव 0, वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3 एंड वी हैव 4। सो व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर पुटिंग r इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले r इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं इन दिस इक्वेशन, a इज इक्वल टू 5m प्लस r। ऑल राइट, ओके। चलिए अब देखते हैं, इफ वी पुट r के जगह 0 तो कितना हो जाएगा, 5m प्लस 0, यानी a इज इक्वल टू 5m। अब क्वेश्चन में आपको देखो लिखा क्या है, लिखा है आपको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को दिखाना है। तो पहले a इज इक्वल टू 5m है ना, दिख रहा है ना स्टेप, देखो अभी जो लेटेस्ट स्टेप दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a इज इक्वल टू 5m प्लस r था इक्वेशन 1, r की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो a इज इक्वल टू 5m आ गया, 5m प्लस 0 यानी a इज इक्वल टू 5m। अब इसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 25, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m का स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, क्या आप 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो 25 को हमने 5 इंटू 5 लिखा और m स्क्वायर को ऐसे रहने दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर 5m स्क्वायर है, इसको क्यों मान लो, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q के फॉर्म का आ गया। ठीक, अब एक बात बताओ, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर की पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के फॉर्म का नहीं आना चाहिए। तो दिख रहा है ना, ये तो 5q के फॉर्म का है ना, ये 5q प्लस 2 के फॉर्म का है ना, ये 5q प्लस 3 के फॉर्म का है, यानी कि हम प्रोसीड सही कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही आपको r की ये डिफरेंट वैल्यूज रखनी है। ये क्वेश्चन बड़ा है नो डाउट, लेकिन ये है भी तो 4 मार्क्स में, तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन थोड़े तो डिफिकल्ट पूछेंगे ना वो लोग बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आप r की जगह अब 1 रखिए और फिर स्क्वायर करिए और देखिए आप उसको 5q के फॉर्म में ला पा रहे हो कि नहीं। पहले पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए करने का, वरना विल प्रोसीड, हम तो उसको डिस्कस कर ही रहे हैं। चलिए, अब मैंने क्या करा, अब मैंने r की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है, नाउ आई पुट दी वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1, एंड ये मैंने कहाँ पुट करी है, इक्वेशन नंबर 1 में, जो रेड दिख रहा है ना, उसमें देखो r की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। हमने 0 पुट कर लिया, अब हम 1 पुट कर रहे हैं, और आई होप आपको क्लियर है कि हम क्यों 0 से लेके 4 तक जा रहे हैं, बिकॉज हमारा यहाँ पे डिवाइजर 5 है। ओके, अब देखो मैंने r के जगह पे 1 पुट किया, सो आई गेट a इज इक्वल टू 5m प्लस 1। ऑल राइट, नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स, सो आई गेट a स्क्वायर इक्वल्स 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर। Now tell me, what's the formula for a plus b का whole square?
इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप ये वैल्यू आप ये फॉर्मूला यूज करिए और 5m प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन अप कर दो। तो क्या आ जाएगा, पहला a स्क्वायर यानी 5m का होल स्क्वायर, तो यानी 25m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सो वी गेट 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू 5m इंटू 1। आई होप ये क्लियर है। अब आप ध्यान देना, आपको ये जो वैल्यू आ रही है ना ए स्क्वायर की, आपको ये 5q वाले फॉर्म में ले आना है, ठीक है। तो आप क्या, अब मैंने क्या किया, देखो मैंने 1 को मैंने साइड रख दिया, अगले स्टेप में मैंने 1 को किनारे कर दिया और 2 इंटू 5 10m को मैं बीच में ले आया, बस रीअरेंज कर दिया मैंने। रीअरेंज क्यों किया है अभी समझ में आएगा आपको। अब 25m स्क्वायर प्लस 10m में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। 25m स्क्वायर प्लस 10m में आपको 5 कॉमन दिख रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि आपको 5q के फॉर्म में ले आना है। तो देखो 5 कॉमन ले लिया, बचा 5m स्क्वायर प्लस 2m, ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस 1 को बाहर रहने दिया। अब क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट के अंदर 5m स्क्वायर प्लस 2m आया हुआ है इसको q मान लो। तो देखो a स्क्वायर किस फॉर्म का आ गया, a स्क्वायर आ गया हमारा 5q प्लस 1 के फॉर्म का। तो देखो हमें प्रूफ करना है कि, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, हमें प्रूफ करना है कि ना ये 5q प्लस 2 के फॉर्म का है ना ये 5q प्लस 3 के फॉर्म का है। तो दिख तो रहा है हमारा, पहले हमने पुट किया तो 5q आया, दूसरे हमने 1 पुट किया तो 5q प्लस 1 आया, इसका मतलब हम क्वेश्चन को सही प्रोसीड कर रहे हैं। ऐसे ही आपको r के जगह पे 2 रखना है, 3 रखना है और 4 रखना है। अभी बहुत लेंदी लग रहा होगा क्वेश्चन, बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मैंने तो एक एक स्टेप लिख के आपको डिटेल में दिखाया हुआ है। आप थोड़ा स्टेप चाहो तो इनमें स्किप कर सकते हो, बस गलत मत कराना स्टेप स्किप करने के चक्कर में, ओके। केस 3, मैंने r के जगह 2 पुट किया, 5m प्लस आर, a इज इक्वल टू 5m प्लस आर था, मैंने r के जगह 2 पुट कर दिया और उसके बाद मैं पूरे का स्क्वायर कर रहा हूं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 2 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला लगाओ, ओपन कर दो, 25 a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन कर दो, कितना आ जाएगा 25m स्क्वायर प्लस b यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 5m इंटू 2। अब 4 को कॉर्नर में ले जाना, 4 को रीअरेंज करके कॉर्नर में लेते जाओ। तो 25m स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 2 जा 20m प्लस 4। अब प्लस 4 को वहीं रहने दो और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन है। 25m स्क्वायर प्लस 20m में 5 कॉमन है ना, तो 5 कॉमन ले लो और 5m स्क्वायर प्लस 4m बचेगा फिर कॉमन लेने के बाद, ठीक है। एंड देन 5m स्क्वायर प्लस 4m को q मान लेते हैं, तो a स्क्वायर कितना आ गया 5q प्लस 4 के फॉर्म का आ गया, यानी ये भी हम सही कर रहे हैं। यानी आप देखो जिस फॉर्म का 5q के फॉर्म का आया, 5q प्लस 1 के फॉर्म का आया, 5q प्लस 4 के फॉर्म का आया, यानी कि हम सही कर रहे हैं। अब r इज इक्वल टू 3 रखो, स्क्वायर करेंगे, सेम फॉर्मूला ओपन करेंगे, सेम चीज, 9 को कॉर्नर में ले गए, 5 को कॉमन लिया और आपका आंसर आ गया। अच्छा नहीं, केस 3 में देखो 9 को मैंने फिर से तोड़ा है। केस 3 में देखो 9 को मैंने 5 प्लस 4 के फॉर्म का लिखा हुआ है, देख पा रहे हो, रेड से लिखा हुआ है 5 प्लस 4। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्लस 9 को आप 5 प्लस 4 कह सकते हो, है ना। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पहले, दूसरे और तीसरे टर्म में 5 कॉमन ले लिया जाए। यानी स्टेप देखो 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 5 प्लस 4, जहां पे 5 प्लस 4 रेड में लिखा है वहां देखो 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 5 प्लस 4 है। अब यहाँ पे आप शुरू के 3 में आप 5 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 और बाहर प्लस 4 रहेगा ही रहेगा। जो ब्रैकेट के अंदर था उसको q मान लेंगे तो आंसर बचेगा 5q प्लस 4, यानी ये भी हम 5q प्लस 4 के फॉर्म का ले आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा गैस कर सकते हो कि क्यों 9 को बाहर हमने नहीं रहने दिया। सोचो 9 को क्यों हम 5 प्लस 4 के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, क्योंकि जब आपका डिवाइजर ही 5 है तो रिमाइंडर 9 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो प्लस 9 तो आएगा ही नहीं, वो प्लस 4 तक ही आ ही सकता है ना। इस वजह से हमने 9 को तोड़ना पड़ा। आखिरी स्टेप देखिए, आप यहाँ पे केस, अच्छा हर जगह केस 333 लिखा हुआ है, सो सॉरी, केस 3 4 5 होना चाहिए था।
r इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 5m प्लस 4। ये एडिट करते वक्त मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ जो है डबल चेक कर लिया है, बट द मोमेंट आई स्टार्ट प्रेजेंटिंग आई फाइंड 1 or 2 मिस्टेक्स एवरी सिंगल टाइम, सो सॉरी फॉर दिस। देखिए आखिरी केस में r इज इक्वल टू 4 है, a इज इक्वल टू 5m प्लस 4, स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसके बाद में आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हो, यहाँ 16 आ रहा है, 16 को देखो 15 प्लस 1 लिख सकते हैं। y 15 प्लस 1 के फॉर्म में क्यों तोड़ा, क्योंकि भाई 5 कॉमन लेना है ना हमको, तो 15 आएगा, 5 का मल्टीपल आएगा तभी तो कॉमन लेंगे, इस वजह से हमने 15 प्लस 1 कर दिया। अब आप कॉमन ले लीजिए 5 को, बचेगा 5m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 3 प्लस 1 और आंसर आ जाएगा 5q प्लस 1। तो आप देख पा रहे हो कि हमने 5q प्लस 1 या 5q प्लस 4 के फॉर्म में सब कुछ आ रहा है, यानी हमने इसको प्रूव कर दिया। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इससे गो थ्रू अच्छे से हो जाएं। Hence, square of any positive integer cannot be of the form 5q plus 2 या 5q plus 3। आप देखो हर जगह या तो 5q plus 1 आया है या 5q plus 4 आया है या 5q आया था, 5q plus 2 या 5q plus 3 का तो नहीं आया था, इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया। आई अंडरस्टैंड ये वाला जो क्वेश्चन टाइप होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, तुम ना देखो जल्दी जल्दी में स्टेप स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी जल्दी स्टेप स्किप कर देते हैं और वो जैसे वो पूरा डिटेल में स्टेप नहीं लिखते हैं, वो फटाक फटाक से एक स्टेप के बाद डायरेक्टली लिख देते हैं। तो अगर आपको वैसा नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप आराम आराम से स्टेप स्टेप लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से आने लगेगा तो आप भी स्टेप स्किप कर देना। हालांकि यू डोंट हैव टू नेसेसरीली स्किप द स्टेप्स, वो जब ऐसा होता है कि बोर्ड में जो है लेट्स से कि आपका टाइम अप हो रहा है तो काम आता है वो, कि हाँ जल्दी जल्दी कुछ स्टेप स्किप करके लिख दिया, बट डोंट वरी यू हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ऐसे आपको मालूम पड़ जाएगा ना कि ये आ रहा है तो ये छोड़ेंगे नहीं, है ना। जैसे कुछ बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, तो स्किप मत करना, बिकॉज ये एग्जाम में आता है, आया हुआ है ना 2020 में, तो क्या फ़ायदा स्किप करने का। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वैसा ही क्वेश्चन है, इनफैक्ट 2020 में जो लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो और ये वाला अटेम्प्ट करना था, तो कोई भी दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना था, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको दोनों की करनी पड़ेगी। चलिए, बताया है कि प्रूफ करिए कि 1 of every 3 consecutive positive integers is divisible by 3, यानी हर 3 में एक नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर आपके पास में लगातार आप 3 नंबर ले लो, चाहे वो 1 2 3 ले लो, चाहे 4 5 6 ले लो, चाहे 98 99 100 ले लो, कोई भी 3 नंबर अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव ले लिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कोई भी अगर आपने 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव ले लिए तो उन तीनों में से कोई एक नंबर 3 से गारंटेड डिविजिबल होगा, ये प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कोशेंट क्यू आया है और रिमाइंडर आर आया हुआ है, ठीक है, समझ आया बात यहाँ पे। चलिए ये अज्यूम करते हैं हम कोशेंट क्यू और रिमाइंडर आर, ठीक है। अच्छा ये स्टेप जो है आपके डिटेल में आई थिंक बुक्स में नहीं मिल पाता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्यू और आर आया कहाँ से। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप ए को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कोशेंट क्यू है, रिमाइंडर आर है। इसके बाद आप यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दोगे तो क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यू प्लस आर विच इज द रिमाइंडर। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे हमने इसको डिवाइड 3 से किया था, तो रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 0 या 1 या 2। आखिर डिवाइड 3 से कर रहे हो तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 3 से कम ही आएगी। ऑल राइट, नाउ लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यूज वन बाय वन। केस 1 हम सबसे पहले r की वैल्यू 0 रखते हैं, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर है इक्वेशन 1। आप यहाँ पे r की जगह रख दीजिए 0, a इज इक्वल टू 3q। अगर a इज इक्वल टू 3q आ गया, इसका मतलब इसमें कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, इसका मतलब ये 3 डिविजिबल है, ठीक। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि हर 3 कॉन्जिक्यूटिव में एक पॉजिटिव इंटीजर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3q हमने देख लिया, ये तो डिविजिबल है, पर अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखते हैं ना, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार 3 नंबर, जैसे एक नंबर के बाद दूसरा नंबर कौन सा आया,
फिर इसके तुरंत बाद कौन सा नंबर आया, दे आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. जैसे 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, जैसे 10 11 12 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 21 22 23 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. समझ आई बात. तो अब a मान लो 3q है, तो a के बाद अगली टर्म क्या आएगी, a+1 आएगी, है ना. तो अगली टर्म क्या है, a+1. तो इस साइड में a+1 किया तो RHS में भी 3q+1 कर देंगे. अब जब +1 आ गया, +1 का क्या मतलब, 3q+1 का मतलब रिमाइंडर 1 है. तो भाई रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब कंप्लीटली 3 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल 3 से नहीं होगा. उसके बाद टर्म क्या आएगी, a+2. कॉन्जिक्यूटिव निकाल रहे हैं ना, लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में चेक करना है. तो a में चेक कर लिया, a+1 में चेक कर लेते हैं, a+2 में चेक कर लेते हैं. तो a+2 में क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे LHS में, तो RHS में भी ऐड करना पड़ेगा. तो 3q+2 आ गया. 3q+2 is also not divisible by 3. Why is 3q+2 not divisible by 3? Because रिमाइंडर तो 2 आया है ना, यहाँ पे +2 बच रहा है ना. तो अगर कहीं पे रिमाइंडर बच रहा है, इसका यही मतलब तो है कि वो डिविजिबल कंप्लीटली नहीं है. अगर कोई नंबर किसी चीज़ से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो वहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना. चलिए, ये तो केस 1 हो गया, जब हमने r के जगह यहाँ पे 0 रखा. अब आप r के जगह 1 रखोगे इक्वेशन 1 में, ठीक. a इज इक्वल टू 3q+1 नहीं डिविजिबल है. ओके, अब इस केस के लिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालेंगे. तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर विल बी a+1. तो LHS साइड में a+1 किया तो RHS में भी +1 करेंगे. तो RHS में देखो 3q+1 पहले से ही लिखा हुआ था, यहाँ पे +1 एक बार आप अपने साइड से ऐड कर दो. तो कितना आ जाएगा, 3q+1 बिकम्स 3q+2. ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है. अब इसके बाद का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर देखो, a+2 करेंगे तो LHS में +2 ऐड किया, RHS में भी आप +2 ऐड कर दो. सो 3q+1 +2 इज इक्वल टू 3q+3. अब 3q+3 है ना, तो 3q+3 आपका क्या है, आपका 3q+3 डिविजिबल हो जाएगा. 3q+3 डिविजिबल हो जाएगा बिकॉज आपका रिमाइंडर में क्या आया हुआ है, 3 आया है ना. रिमाइंडर में 3 है तो उसको फिर से 3 से काटेंगे तो कट जाएगा ना. तो 3q+3 आपका 3 से डिविजिबल है. ऐसे ही अगला केस ले लेते हैं, r के जगह 2 रखो तो इक्वेशन 1 में तो a इज इक्वल टू 3q+2 हो गया. 3q+2 तो डिविजिबल नहीं है, रख के देख लेते हैं. अगला कॉन्जिक्यूटिव देखो, a+1 किया तो LHS में +1 करेंगे तो RHS में भी +1 करेंगे. 3q+2 +1 बिकम्स 3q+3. और यहाँ पे 3q+3 है, यानी रिमाइंडर 3 है. इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, बट हमको चेक तो 3 में करना था, तो एक और कर लो, चेक करके देख लो, डिविजिबल नहीं होगा 3 से. a+2 करेंगे तो RHS में भी 2 हो जाएगा. 3q+2 becomes 3q+4 which is not divisible by 3. ऑल राइट, सो फॉर टुडे इतना काफ़ी है. 2020 के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, 2019 हम कल डिस्कस कर लेंगे. राइट, डू वन थिंग, इफ़ यू आर ऑलरेडी डन विद रियल नंबर्स, आप रियल नंबर्स अच्छे से पढ़ चुके हो, तो इन क्वेश्चंस को जो है एक बार आप खुद से करने की कोशिश करो ताकि यू गेट श्योर कि ओके मेरा रियल नंबर्स थोरो प्रिपेयर हो गया है. ओनली आफ्टर डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन से कि आई हैव डन इट थॉरली. ऑल राइट, चलो, so let's meet tomorrow and we'll discuss questions of 2019 for real numbers. Okay, chalo, see you in the next one. Till then, bye, take care and study well.